नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजानिया और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हंसराज सिंह और एसडीओपी महोदय राजेंद्र शर्मा द्वारा इसी क्रम में थाना कैरारस क्षेत्र से दिनांक 4 जुलाई 2020 को ग्राम बाबूपुरा सेमई से चोरी की गई मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 4 जुलाई 2020 को फरियादी राहुल जाटव पुत्र विश्राम जाटव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बाबूपुरा सेमई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने अपने घर के बाहर अपनी नई मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को खड़ा कर दिया था। कोई अज्ञात चोर मेरी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 5 जुलाई 2020 को आरोपी कमल रजक पुत्र लालपत रजक उम्र 22 साल निवासी देवी का पूरा ग्राम बामसौली थाना रामपुर जिला मुरैना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। थाना कैरारस के थाना प्रभारी अविनाश सिंह राठौर, सौरभ तोमर, BK गुप्ता, आरक्षक सुरेश कुशवाहा, रोहित घनघोरिया आदि की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 4/7/2020 को ग्राम बाबूपुरा सेमई के फरियादी राहुल जाटव पुत्र विश्राम जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी नई मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को अपने घर के सामने खड़ा किया था और कोई अज्ञात व्यक्ति उक्त मोटरसाइकिल को चुरा कर ले गया है। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दिनांक 5/7/2020 को उक्त मोटरसाइकिल को बरामद करके आरोपी कमल रजक पुत्र लालपति रजक उम्र 22 साल निवासी धोबी का पुरा बामचौली थाना रामपुर को गिरफ्तार किया गया और उस व्यक्ति से मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सिलवानी में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायतों के नुमाइंदे अपनी मनमानी पर उतारू हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मनरेगा के कार्य मशीनों से न कराए जाने के निर्देश देते हुए मजदूरों को रोजगार गांव में ही उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मनरेगा के कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं। मशीनों से होने वाले कार्यों की शिकायत के बाद भी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अफसर कोई भी कार्रवाई न करते हुए CM के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी मढ़िया में मनरेगा के तहत खेत तालाब योजना अंतर्गत ग्राम वीरपुर में 3 तालाबों का निर्माण कार्य JCB मशीन से कराया गया है। सीताराम महेश खेत सिंह आदि हितग्राहियों की कृषि भूमि पर उपयंत्री की कथित साठगांठ से सरपंच, रोजगार सहायक आदि के द्वारा मजदूरों को काम न दिया जाकर मशीनों से तालाबों का निर्माण कार्य कराया जाकर करीब 8 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया। हालांकि मनरेगा योजना में स्पष्ट प्रावधान है कि मनरेगा योजना में तहत गांवों में कराए जाने वाले निर्माण कार्य मजदूरों से ही कराए जाएं ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके, लेकिन ग्राम अफसरों की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों के द्वारा मजदूरों की बजाय मशीनों से कार्य कराए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो में लॉकडाउन के दौरान 1 माह करीब से मंदिर मतंगेश्वर का दरवाजा बंद कर दिया गया था। शासन के निर्देश में सभी धार्मिक स्थलों का खोलना आदेश जारी किया गया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उद्यान शाखा खजुराहो में पदस्थ अधिकारी के द्वारा भगवान मतंगेश्वर मंदिर को नहीं खोला गया था, जिस संदर्भ में भाजपा नेता योगेंद्र सिंह चंडेल के साथ सैकड़ों लोगों ने लिखित रूप से ज्ञापन SDM राजनगर को सौंपा गया था, परंतु SDM राजनगर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उद्यान शाखा खजुराहो को कोई आदेश नहीं किया मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो खोला जाए, जिस कारण बौखलाए पुरातत्व विभाग के अधिकारी अपनी तानाशाही दिखाकर मंदिर बंद रखा। मगर पुनः भाजपा नेतागण योगेंद्र सिंह चंदेल ने जनता को साथ लेकर विशाल जुलूस निकालकर भगवान मतंगेश्वर मंदिर का गेट खुलवाया और श्रद्धालुओं ने भगवान भोले बाबा के दर्शन किया और श्रद्धालुओं की मेहनत काम आई। बड़ा मलहरा गुलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थल चौपरिया धाम में बाल विवाह हो रहे हैं। सूचना CM हेल्पलाइन द्वारा मिलते ही महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर उक्त शादी को दोनों पक्षों को समझाइश देकर रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक रविवार को दोपहर 1:45 बजे महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल जैन के मोबाइल पर CM हेल्पलाइन नंबर से सूचना आई गुलगंज थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थल चौपरिया धाम में चोरी छुपे शादी हो रही, जिसमें लड़की की उम्र नाबालिग है और तत्काल मौके पर CDPO बड़ा मलहरा डॉक्टर एकता गुप्ता, थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन शर्मा और पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तो वहां थाना श्रीनगर विकास खंड कवरई उत्तर प्रदेश निवासी पाती राम पिता जमुना दास सुल्लेरे के लड़के और बटियागढ़ के निवासी मोहन आदिवासी
पिता खुमान सिंह की लड़की के विवाह की रस्म की तैयारियां चल रही थी। जब दोनों पक्षों से लड़का लड़की की उम्र संबंधी टीम ने दस्तावेज मांगे तो मौके पर दोनों के परिजनों ने नहीं दिखाया, जबकि लड़की की उम्र शादी योग्य नहीं दिखाई पड़ रही थी, जिस पर टीम ने दोनों पक्षों को लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर शादी करने की समझाइश देकर पंचनामा कार्रवाई कर रहे बाल विवाह को रुकवा दिया। समूची कार्रवाई में टीम के साथ बिजावर CDPO SI VK पटेलिया, आरक्षक प्रवेश तिवारी मौजूद रहे। दोपहर में लगभग 1:45 पर 181 महिला CM महिला हेल्पलाइन से बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि छतरपुर जिले के ग्राम बिलवार के क्षेत्र चौपरिया हनुमान मंदिर में विवाह होना संपन्न होना बताया जा रहा था। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र के परियोजनाधिकारी एवं संबंधित थाने के थाना प्रभारी को सूचना दी तथा स्वयं क्षेत्रीय भ्रमण पर होने के साथ मैं स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचा और वर एवं वधू जो विवाह के लिए आए हुए थे, वधू जो है लड़की वो सड़ारा जिला दमोह से थी और वर पक्ष वाले जो है महोबा जिले के ग्राम पिपरा विकासखंड करवई थाना श्रीनगर से थे। बालिका 18 वर्ष से कम उम्र की होने पर उसको समझाइश दी गई। दोनों के पास आयु के कोई प्रमाण नहीं थे, परंतु बालिका जो है उसकी शिक्षा और उसकी शिक्षा से छोड़ने की समयावधि वर्ष की गणना करने पर पाया गया कि वह 18 वर्ष से कम आयु की है। इस पर दोनों को समझाइश दी गई और समझाइश दी गई इस प्रकार की बाल विवाह कानूनन अपराध है। 18 वर्ष की उम्र लड़की की पूरी होने पर तथा 21 वर्ष की लड़के की पूरी होने पर ही विवाह संपन्न किया जावे, यह समझाइश देकर बाल विवाह को तत्काल रोका गया और दोनों को अपने अपने घर वापस कराया गया। इसके साथ आज यह इतवार के दिन इस बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाबी हासिल हुई। रायसेन सांची विधानसभा के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद सांची विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों समर्थकों ने उनके भोपाल स्थित निवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। अपने क्षेत्र से आने वाले समर्थकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बोले कि मेरे क्षेत्र के विकास कार्यों में कांग्रेस के बड़े नेता टांग अड़ाने का काम कर रहे थे, जिससे मेरे क्षेत्र के विकास संबंधी कार्य को होने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने सिंधिया जी से कई बार की, लेकिन वो क्या करते, वो तो खुद मजबूर थे। उनकी बात सुनने वाला पार्टी में कोई नहीं था। उनकी और उनके समर्थक मंत्रियों और विधायकों की भी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, जिससे हम सभी आहत थे और हमारे पास अपने क्षेत्र के विकास का कोई रास्ता नहीं था। यदि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से किए गए वादे पूरे किए होते तो भी हम खुश थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ भी धोखा किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। हम लोगों पर अब कांग्रेस ही तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, हम गद्दार हैं, तो उनको हम बता दें कि गद्दार नहीं है, हम कांग्रेस में अपना मंत्री पद छोड़कर आए हैं। जब हमारी क्षेत्र की जनहितैषी कार्यों को नहीं किया जा रहा है तो हम क्यों उस पार्टी में रहें। हमने वोट जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए लिया है, ना कि मंत्री बनकर अपने सुखों की पूर्ति के लिए। सांची विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश की जनता के विकास का जो संकल्प हमने और सिंधिया जी ने लिया है, हम सभी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उसको आप सभी के सहयोग से पूरा करेंगे। हम अब कोई भी कसर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि आज से दूसरे चरण में देश भर में पर्यटन स्थल, स्मारक, मंदिर खोले गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए काम होगा। श्री पटेल ने आज सागर जिले के ऐतिहासिक राहतगंज किले का निरीक्षण किया और इसके संवर्धन के लिए 3 करोड़ 91 लाख रुपए की सौगात दी। इस मौके पर खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत और सांसद राज बहादुर सिंह साथ में थे। उन्होंने कहा कि ताजमहल जैसे स्मारक जो रेड जोन में है, इनके लिए राज्य सरकारों की सहमति से खोला जाएगा। राज्य सरकार जब भी चाहे मंजूरी लेकर इनको खोल सकती है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से पर्यटक स्थलों को खोलने की शुरुआत हुई है। प्रथम चरण में 821 स्मारक, 1 मंदिर, चर्च आदि खोले थे। हमारा उद्देश्य है कि अधिकतम पर्यटन क्षेत्र खुले ताकि गाइड से लेकर अन्य जुड़े कारोबारियों को काम मिले, लेकिन सावधानी सतर्कता के साथ। स्मारक खुले थे वो सारे के सारे हमारे लाइव मंदिर, मस्जिद और चर्च, जहाँ कई जगह पर हम ये है ESI की प्रॉपर्टी
लेकिन जैसे पुरी का मंदिर है, उसको ट्रस्ट संचालित करता है, बहुत सारे गिरजाघर हैं जहाँ पर जो सोसाइटी मस्जिद है वहाँ उनके वक्फ बोर्ड के लोग चलाते हैं, लेकिन वो हमारी लिस्टेड मॉन्यूमेंट है। और दूसरे चरण में आज से ही ये संयोग है कि 6 जुलाई से देश के सभी मॉन्यूमेंट्स को खोलने की हमने अनुमति दी है। उसमें 3 ही शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जैसे इस किले में जो भी फुटफॉल रहा होगा उसके 1/4 से शुरू करिए ताकि फिजिकल डिस्टेंस बना रहे। दूसरी बात है कि जो भी सावधानी बतौर, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो या बाकी जांचें हो, प्रारंभिक तौर पर गेट पर वो हो जाए। और तीसरी है कि जो भी हमारे टिकटिंग मॉन्यूमेंट है वहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग हो जाए। जहाँ पर मैनुअल है वो मैनुअल अभी फिलहाल लेना पड़ेगी, इसलिए ये कोशिश की है कि 1/4 से शुरू और धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन मॉन्यूमेंट्स को बंद न रखें ताकि जितने भी गाइड्स हैं, जितने भी आसपास व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका काम भी चल सके और हमें सावधानी के साथ और सुरक्षा देते हुए इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। ताजमहल को नहीं खोला गया? नहीं, ताजमहल में अभी ये राज्य सरकार का मत है कि अभी हमें रुकना चाहिए। जहाँ रेड जोन है, स्पेसिफिकली मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो रेड जोन है वहाँ पर राज्य सरकार की जब सहमति देगी तभी हम खोल पाएंगे। हमारी तरफ से हमने ओपन कर दिया है कि जब भी राज्य सरकार चाहे, जब भी वो महसूस करे तो एएसआई के अधिकारी के साथ मिलकर उसको ओपन कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी, लेकिन जो अपेक्षा और उम्मीद हमें कांग्रेस सरकार से थी वो पूरी हम नहीं कर पाए, बहुत कम मात्राएं पूरी की। लेकिन मुझे खुशी है कि आज शिवराज सिंह की सरकार में मैं मंत्री हूँ और अभी तक मैं 200 करोड़ रुपए काम इन 2.5 महीनों में सुरती विधानसभा क्षेत्र में करा चुका हूँ। आज भी राहतगढ़ में 2 करोड़ का स्टेडियम किया और 1 करोड़ का मंगल भवन। जो केंद्रीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री को हम आज लाए। बहुत दिन से हमारी अपेक्षा थी कि इस किले के लिए कुछ किया जाए, तो हम लोगों ने मांग की। तो मुझे खुशी है कि पहला पटेल जी ने 4 करोड़ रुपया आज मंजूर किए हैं। इससे इसका रेनोवेशन होगा और बहुत कुछ काम होगा। वाटर फॉल के लिए भी हम 1 करोड़ रुपया लाए हैं। वाटर फॉल ही बहुत सुंदर बनेगा। वाटर फॉल के रोड की जो बनैनी घाट पर जाती है मांग की है पहला पटेल जी से, उन्होंने कहा है कि फारस से मंजूरी मिल जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसे प्रयास करेगी। राहतगढ़ अगले 3-4 सालों में देखने लायक बने, ये हमारी तमन्ना है। भाई साहब, विपक्ष लगातार इस चीज को उठा रहा है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं शिवराज सरकार में हो पाया। विपक्ष से पूछो कि उनका तो हुआ था 20 दिन में, अभी तो 2 दिन हुए हैं। मुझे विश्वास है कि कल तक मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आकर विभागों को बंटवारा करेंगे। आज गोविंद सिंह लाहान ने एक शिवराज जी से मांग की है कि जो सिंधिया समर्थक जो भी मिनिस्टर बने हैं उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं दिया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? गोविंद सिंह जी क्या है कि बहुत परेशान हैं और वो उनकी इच्छा थी नेता प्रतिपक्ष बनने की, लेकिन कमलनाथ जी उन्होंने बनाया नहीं। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, स्वयं ही अध्यक्ष रहना चाहते हैं, स्वयं ही नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं। जो कांग्रेस के गोविंद सिंह ऐसे नेता हैं वो कुंठा उनकी बोल रही है, कुंठा। बंडा पुलिस ने देसी कट्टा लिए युवक को धर दबोचा। उप निरीक्षक मकसूद अली ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम तरवारा में घटना घटित करने के उद्देश्य से 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस लिए एक युवक घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अखिलेश पिता तुलसीराम उम्र 25 साल निवासी तरवारा को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को पकड़ने में विशेष योगदान आरक्षक अनंत देवेंद्र सिंह लोधी, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, पूरन यादव, सुदामा सेन शामिल थे। आज सुबह दोपहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी ग्राम तरवारा में देसी कट्टा लिए घूम रहा है। सूचना पर टीम रवाना है। तो जाकर देखा तो अखिलेश पिता तुलसीराम तिवारी उम्र 26 साल निवासी ग्राम तरवारा का हाथ में अपने देसी कट्टा 12 बोर का देसी कट्टा लिए घूम रहा है। तो मौके पर जाकर दबिश देकर उसको पकड़ा गया। किस स्रोत के बारे में उससे जानकारी ली गई। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध जुआ, सट्टा, शराब, स्मैक, गांजा पर कार्रवाई चल रही है। निर्देश के तारतम्य में तेंदुखेड़ा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर इस्लाम खान पिता नजर खान उम्र 30 वर्ष निवासी रहली जिला सागर को गांजा बेचते ग्राम पंचायत खमरिया में दबिश देगा। 3 किलो गांजा जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। गांजा बरामद धारा 8 और 20 NDPS के तहत कार्रवाई की गई। मैम क्या कार्रवाई की है? ये
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा निरंतर अवैध जुआ सट्टा शराब इसमें गांजा इसमें कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी निर्देश के तारतम्य में जो है हमारे यहाँ थाना प्रभारी तेंदुपीरा के निर्देशन में कल उप निरीक्षक मनीष मरावी और हमारा स्टाफ की उन्होंने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना पर जो है ये इस्लाम खान पिता नजर खान उम्र 30 वर्ष निवासी रहली जिला सागर का, जो कि यहाँ जो है गांजा बेचने के फिराक में बरांज खमरिया के पास खड़ा हुआ था, जो मुखबिर की सूचना पर जो है दबिश देकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें से जो है इसके यहाँ से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है और जब्त कर धारा 820 NDPS एक्ट में कार्रवाई की जाकर इसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। गांजे की संख्या कितनी है? इसमें 3 किलो है और कीमती करीबन 50,000 रुपए है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के माध्यम से घर घर जाकर कोरोना का सर्वे किया जा रहा है। किल कोरोना सर्वे के लिए गठित दलों द्वारा घर घर दस्तक देकर कोरोना का लक्षणों के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया का भी लक्षणों के आधार पर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे अभियान कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। सर्वे का कार्य कर रहे कर्मचारी खुलकर तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अनाधिकृत तौर पर बताते हैं कि सर्वे के दौरान लोग बीमारी के लक्षणों की वास्तविक जानकारी देने से कतरा रहे हैं। लोगों के मन में खौफ है कि कहीं लक्षणों की जानकारी देने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है या होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का कार्य कर रहे कर्मचारियों को शासन के आदेश के अनुसार 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में कर्मचारी जान जोखिम में डालकर सर्वे करने के लिए मजबूर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी कोरोना सर्वे के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी लगाई गई है, जिस कारण इन पर दोहरी मार पड़ी है। लोग इसमें सहयोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में इस कोरोना के बारे में भय है कि उनको बेवजह डर बना हुआ है कि इनको कहीं क्वारंटाइन तो नहीं कर दिया जाएगा। लोग इस वजह से झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी सर्दी खांसी बुखार के बारे में स्वास्थ्य विभाग को नहीं बता रहे, नगर पालिका में उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना। आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने ना तो हैंड ग्लव्स पहने हैं, मास्क भी नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है? शासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया? नहीं, शासन के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स सब उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मास्क तो हम लोग लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर की बोतल है हम लोगों के पास। ठीक है ना। ग्लव्स पहनने से 15 मिनट में खुजली होने लगती है। ठीक है ना। ग्लव्स पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो हम लोगों ने स्वयं नहीं पहने हुए हैं। ज़रूरत जहाँ पड़ती है, जैसे इस संक्रमित क्षेत्र में जाते हैं तो पहन लेते हैं। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत चरहेट में पिछले 3 माह से बच्चों को पोषण आहार बच्चों को वितरित नहीं किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने लॉकडाउन के शुरुआती माह में एक सूचना जारी की थी, जिस अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रत्येक गांव में संचालित स्व सहायता समूह के सहयोग से हर एक बच्चे को घर में जाकर पोषण आहार वितरित किया जाए, जो पहले बच्चों को आंगनबाड़ी में ही दिया जाता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र चरहेट में 0 से लेकर 5 वर्ष तक वर्ग समूह में 110 बच्चे हैं। गर्भवती महिला 20 हैं। सभी बच्चों को एक दिन के लिए नाश्ता और भोजन के रूप में प्रति बालक 50 ग्राम, एक महिला को एक सप्ताह में 2.8 किलोग्राम आहार का पैकेट वितरण का नियम है, लेकिन चरहेट में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को विगत 3 माह से ये नहीं मिल रहा है। पड़ताल के दौरान स्थानीय निवासी रामवती साहू, प्रेमती साहू और वंदना बसौर के द्वारा बताया गया है कि हमें इस समय पोषण आहार नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर चंदा गौतम से फोन पर बात हुई तो उनके बालक द्वारा बताया गया है कि ऊपर से पोषण आहार हमें नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वितरित नहीं किए गए हैं। अगर गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। जी मैम, तो सभी हितग्राहियों के लिए राशन नहीं दिया जाता क्या? दिया जाता है सभी हितग्राहियों को। नहीं तो कुछ लोगों से पूछा जाता है तो केवल 10 किलो 5 किलो ये नियम है कि मान लीजिए सभी के लिए आता है? नहीं, सभी हितग्राहियों के लिए है। तो ऐसा क्यों है कि अप्रैल में 20 किलो दे दिया गया, फिर मार्च में 15 किलो दे दिया गया? क्या यही नियम है? अभी 40 किलो उनको वितरण किया गया था अभी वर्तमान में। आज मेरे सामने वितरण किया गया, केवल 20 किलो दिए गए। अप्रैल में 16 किलो दिए गए। ये कहाँ की नियम है? इनको कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? भाई कार्रवाई भाई सूचना मिली तो कार्रवाई कर रहे हैं। यानी अप्रैल मार्च से आज तक अप्रैल मार्च में मिला है भाई, मैं खुद दौड़ा करी थी। अच्छा, 16-15 किलो।
और इसके पहले मेरे यहाँ खाद्यान्न था, अप्रैल में वहाँ वो पैकेट वाला खाद्यान्न था, अप्रैल तक बटा है। जी, तो सभी को बांटा था? हाँ, सभी को बटा। नहीं तो कुछ हितग्राही अभी भी है, उनको नहीं मिला है। जनसंख्या जो है बहुत बड़ी है, जिसके कारण से थोड़ा सा बांटने में जनसंख्या थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण से थोड़ा सा हर घर में रेडी टू ईट पहुंचाया जा रहा है। धीरे धीरे हर जगह पहुंचेगा। क्या नाम है भाई आपका? प्रेमती साहू। और आपका? रामबती साहू। पति का नाम? बाबूलाल। वो आपका? अशोक। तो आप लोगों को वो पैकेट मिल रहा है गर्भवती वाला? नहीं मिल रहा है। कितने माह से नहीं पाई हैं आप लोग? अरे एक बेर मिले हैं कि नहीं मिले हैं। कौन सा माह में मिला था? मार्च में, फागुन तक। फागुन में दिए थे? फागुन चैत में एक बार मिला। क्या क्या दिए थे? किसान शक्कर, गेहूँ, चावल, शक्कर, गेहूँ, चना। कितना कितना दिए थे? अरे चना इतना दिए नहीं, तास रहे थोड़ी है। और गेहूँ कितना था? गेहूँ पिसा 1 किलो 1 किलो 1 किलो। 2-3 माह से आप नहीं पाई हो? हाँ, जब से करेंगे एक बेर फूल दिए केवल लॉकडाउन लगे एक तो आप लोगों ने आंगनवाड़ी में शिकायत नहीं की? अरे तो कई बेर कह देखे तो नहीं हुआ करे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज।